मोलैलिटी, मोलैलिटी हमारे कंसंट्रेशन का सेकंड मेथड है। हम लोग मोलैलिटी से भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग मोलैलिटी बोलेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ moles of solute, moles of solute present in 1 kg solvent is known as मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अभी देखिए इसका फार्मूला होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोलल। यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या यूनिट होगी? यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोलल, मोलल। इसको हम लोग स्मॉल m से भी डिनोट करेंगे। तो अभी इसकी यूनिट होगी मोलल। तो देखिए यहां पर हमें पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? मोलैलिटी स्मॉल m, मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट into weight of solvent। किसमें? केजी में। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। जब वेट सॉल्वेंट का ग्राम में दिया जाएगा तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। देखिए मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। किसमें जीएमएम होगा? ग्राम में। तो ये जब ग्राम में होगा तो इसको भी ग्राम में होगा भाई। और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन होगा तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे और ये जो है क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। आपको ये 1000 ऊपर आएगा इन 2000। तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है जब वेट सॉल्वेंट का ग्राम में गिवन होगा। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। अगर आपको सॉल्यूट के मोल निकालने होंगे तो मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या फॉर्मूला होगा? मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किसमें? केजी में। ये वेट केजी में होना चाहिए।
तो यहां पर मोल्स का फॉर्मूला होगा। ये तीनों फॉर्मूले हम लोग याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड of following solution. Solutions. Find molality of following solutions. पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 20 ग्राम NaOH is present in 500 ग्राम वाटर। बी पार्ट है इसका 49 ग्राम H2SO4 is present in 2 kg वाटर। देखिए ए पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर। हमें पता है कि भाई NaOH का जो GMM होगा, GMM यूज होगा ना, तो NaOH का GMM क्या होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। यहां पर मोलैलिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम अपॉन GMM 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है 500 तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। फॉर्मूला याद है ना, क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको जब ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 मोलैलिटी आ जाएगी 1 मोलल। यूनिट क्या होगी, मोलल। इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे, 1m भी लिख सकते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 kg वाटर। यहां पर मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन केजी में होगा तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो मोलैलिटी वेट 49 और H2SO4 का देखिए GMM क्या होगा H2SO4 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 64 98 क्या होगा 98 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 kg, ये आ जाएगा 0.25 मोलल। फाइंड वेट ऑफ NaOH which is present in 1 kg 1 molar solution in water।
क्वेश्चन ये है फाइंड वेट ऑफ NaOH विच इज प्रेजेंट इन 1 kg 1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर। अभी जो सॉल्यूशन ये 1 kg जो दिया है ये सॉल्यूशन का मास दिया है, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 kg 1000 ग्राम। और मोलैलिटी ऑफ NaOH कितनी दी है, मोलैलिटी ऑफ NaOH, NaOH का मोलैलिटी है 1 मोलर। ये सॉल्वेंट का वेट नहीं है, ये टोटल सॉल्यूशन का वेट है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन का वेट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है 1000 ग्राम। और हमें किसका निकालना है, सॉल्यूट का वेट निकालना है। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट वेट ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन इज x ग्राम, ये हमने अज्यूम कर लिया। अभी इसका वेट है x ग्राम प्लस वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000। यहां से वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1000 माइनस x ग्राम, इतना आ गया वेट ऑफ वाटर। अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा स्मॉल m। फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब NaOH भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट का वेट हम लोगों ने x ग्राम लिया है, हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे भाई। तो ये मोलैलिटी कितनी दी है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम। और यहां पर GMM NaOH का कितना होगा 40 इनटू वाटर का वेट कितना है 1000 माइनस x इंटू 1000। यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये ग्राम में गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 माइनस x इज इक्वल टू 25x। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 26 ग्राम। कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर 1 kg टोटल सॉल्यूशन का मास दिया था, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड, ठीक। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, कैपिटल M एंड स्मॉल m, मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन। तो अभी देखिए मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन हमें निकालना है, और हम लोगों ने पहले मोलैलिटी पढ़ा है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो रिलेशन देखिए कैसे निकलेगा, मोलैलिटी सपोज कैपिटल M है और मोलैलिटी सॉल्यूशन की मोलैलिटी स्मॉल m है। आपको इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग कोई एक सैंपल ले लेते हैं सॉल्यूशन का। तो हम लोग ले लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। लेट
solution is 1 liter. 1 liter मतलब 1000 ml. अभी देखिए, हमें यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, बल्कि हमें मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक चीज और गिवन होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब तक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं होगी, ऑफ सॉल्यूशन, जब तक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहां पर मोल पर लीटर वॉल्यूम में है और यहां पर मोल पर केजी सॉल्वेंट में है। वॉल्यूम से मास में आने के लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं, पता है ना। देखिए यहां पर हम लोग वॉल्यूम ये लिया है, तो अभी हम लोग यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी देखिए यहां पर जो 1000 जो हमने सैंपल लिया है, 1000 इंटू डेंसिटी डी, डेंसिटी होनी चाहिए ग्राम पर एमएल में। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमने एमएल पे लिया है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट देखिए क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी m है और वॉल्यूम लीटर में 1 है, तो यहां पे मोल हो गया m। अब इससे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया मोलरिटी इनटू जीएमएम, जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। यहां से हम लोग ये वेट ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ, इसको उधर ले जाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 इंटू डी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट m इंटू जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। देखिए इसको हम उधर ले गए माइनस में, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अब देखिए ये सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब हमें पता है मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे 1000 ml में, m इंटू 1000 अपॉन ये कितना है 1000 d माइनस m इंटू जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या है, मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन है। मोलरिटी इज इक्वल टू, ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, मोलरिटी, और ये है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस मोलैलिटी इंटू जीएमएम ऑफ सॉल्यूट। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, जब कभी सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन होगी तो उससे आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब सॉल्यूशन की डेंसिटी देंगे, क्योंकि मोलैलिटी में सारे टर्म मास वाले हैं, वेट वाले हैं, और इसमें वॉल्यूम का टर्म है। तो वॉल्यूम से वेट कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी देना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले को आप
याद रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 1 मोलर NaOH solution. Density of solution is equal to 1.1 ग्राम पर ml। अभी देखिए आपको मोलैलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा था। यहां से हम लोग क्या करेंगे? 1000 इंटू 1000 डेंसिटी कितना है? 1.1 माइनस 1 इंटू 40। GMM NaOH का क्या होगा? 40 होगा। ये हम लोग कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आएगा 1000 अपॉन 1100 माइनस 40। 1000 अपॉन कितना हो जाएगा? 1060। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 106 मोलल। कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू।